तो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको कुछ इसमें, और पुराने बच्चों को तो फॉर्मूले याद नहीं है, और कुछ बच्चों को मैंने अभी फॉर्मूले लिखाए थे। तो इसमें यदि कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी, वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, जनरल बात है। फॉर्मूले लिखा रखे थे मैंने आपको। अब इसके बाद इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बात करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था आपको, ये फॉर्मूले हैं। लास्ट टाइम ये दो चार फॉर्मूले रह गए थे। ये हमें कोई ट्राइंगल दिया है, ए बी सी, ए बी सी, ये ध्यान देना, हाफ बी सी साइन ए, हाफ बी सी साइन ए, ये हो गया। दूसरा हाफ ए बी साइन सी, तीसरा हाफ ए सी साइन बी, ए सी साइन बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये सेम चीज है, बी सी साइन ए बी साइन सी, ए सी साइन बी, ये चीज। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा इन रेडियस, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस ऑफ सर्कल। क्या, जैसे हमें कोई सर्कल दिया, सही है, एबीसी हमें कोई सर्कल दिया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं बेटा, वो इंसेंटर हो जाता है। और जब वो इंसेंटर हो जाता है तो आई से मैं ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर एम, तो आई एम, ये हो गया। ये ये हमारी आर होती है इन रेडियस, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या होगा बताया था, सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। बेटा आज मेरे जो कैमरा है बेटा, हाँ बेटा साजिद, साजिद यही रहेगी। बेटा मेरा जो कैमरा है ना बेटा, मैं आपको बता दूं, मेरे कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसीलिए नहीं हो पाई प्रिंस। कल से होगी, चिंता क्यों कर रहे हो, कल से होगी, चिंता क्यों कर रहे हो। अब इसके बाद सरकम रेडियस, सरकम रेडियस क्या है, सरकम रेडियस, देखो ये कोई सर्कल है हमारा, तीनों साइड्स को, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाता है। इसी सर्कल की रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, सही है। तो इन रेडियस को हम कैपिटल आर से, यहाँ स्मॉल आर से, यहाँ इसको कैपिटल आर से, आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, वही चीज। एबीसी तो ट्राइंगल की साइड है, और डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जल्दी कॉपी करिए फटाफट, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं बेटा, जल्दी कॉपी करिए फटाफट स्पीड में। जल्दी फटाफट से करिए। जो मैंने कल फॉर्मूले लिखाए थे और आज फॉर्मूले लिखाए, वो सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आयुष,
हाँ बेटा साजिद यही रहेगा। चलो ध्यान दो। कॉपी कर लिया सबने, जल्दी बोलो। कॉपी कर लिया बेटा? हाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लो, पहला क्वेश्चन, ए बराबर बी, ये कॉमा है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू √6, सी इक्वल टू √3 + 1, सी इक्वल टू √3 + 1। ध्यान देना, हमें एंगल ए निकालना है, हमें एंगल ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए इक्वल B² + C² - A²/2BC, B² + C² - A²/2BC। बी कितना है? √6 का स्क्वायर 6, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, सी का स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3 माइनस A², 2 दूनी 4, अपॉन अपॉन 2BC। बी की वैल्यू √6, सी की वैल्यू √3 + 1। सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान दो, 3 और 1 4 कैंसिल आउट। यहां से मैं 2 √3 कॉमन ले लूंगा, 2 √3 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ +1 बचेगा, अपॉन 2 √6 इंटू √3 + 1। देखो क्या कटा, 2 से 2, इससे 1 कटा, और ये √2 पे कटा, 1/√2। बेटा कॉस ए बराबर आ गया 1/√2, और 1/√2 वैल्यू कॉस में किसकी होती है बेटा? 45 की। 45 आंसर 45 डिग्री। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। लकी पंचोली, जल्दी फटाफट बोलिए बेटा, सभी बच्चे बोलेंगे दिल से क्लियर। अभिजीत, आस्था ठाकुर, अजय कौशिक, सूर्यांश पाठक, करण प्रताप भंडारी, आयुष मौर्य, रोशन गोस्वामी, जल्दी कमेंट करिए सभी स्टूडेंट, जल्दी कमेंट करिए बेटा। एक बार एक्सप्लेन कर दो, दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं। अजय कौशिक, ध्यान दो बेटा, ये हमें ए एंगल निकालना है। ए एंगल कॉस ए बराबर क्या होता है? B² + C² - A²/2BC। B² √6 का स्क्वायर 6, C² √3 + 1 का होल स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3 माइनस A², A का 4 हो गया, 2BC, 2 √6 √3 + 1, 3 और 1 4 से 4 कट गया, 2 √3 कॉमन ले लिया है, √3 + 1 अपॉन 2 √6 √3 + 1, ये इससे कट गया, 2 से 2, √3 से 1 पे कटा, √6 2 पे कट गया, तो ये कॉस ए बराबर 1/√2 आ गया। और 1/√2 वैल्यू कॉस में किसकी होती है बेटा? 45 की। आंसर बोलो नेहा राठी। अभी बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा राठी बोलो बेटा, क्लियर? नेहा राठी बोलो बेटा। क्लियर, चलो बहुत अच्छा अमन कुमार, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू अमन, दिल से क्लियर। चलो नेक्स्ट लो, साइड ऑफ ट्राइंगल 7 4 √3 एंड √13 द स्मॉलेस्ट एंगल। तीन साइड दे दी हमें, ध्यान देना बेटा, तीन साइड हमें दे दी, ध्यान देना। ये हमारी 7 है, ये हमारी 4 √3 है, ये हमारी √13 है। ए बी सी, क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ये, तो ये एंगल हमारा, ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई, ये हमारी सी हो गई। सबसे छोटी साइड सी है, √13, सबसे छोटी साइड हमारी सी है, √13। ध्यान देना, √13। इसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा सी, कॉस सी निकाल दो। कॉस सी बराबर क्या होगा? A² + B² - C²/2AB। A², 7 का स्क्वायर 49, B² कितना होगा? 4 √3 का, इसका 4 चौक 16 3 48 माइनस √13 का स्क्वायर 13 अपॉन 2
ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 4√3। सही है, ये हो जाएगा हमारा 9 और 8 17, 7 497 माइनस 13 बट्टे 2 गुणा 7 गुणा 4√3। काटपीट करेंगे कितना, 9 7 में से 3 गए तो 4, 9 में से 1 गए तो 8, 84। 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा √3। काटपीट करिए, 4 से कटा, 7 से 12 पे, 4 × 3 = 12, √3 पे कट गया, यानी कि √3 आ गया, √3/2। और कॉस √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है बेटा, √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। लकी पंचोली, अमन कुमार के लिए बेटा सभी बच्चे जरूर बोलेंगे, सेम क्वेश्चन दिए। देखो क्या पूछा है उसमें, ग्रेटेस्ट एंगल पूछा जा सकता है कि जहां पे हमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछा गया है, तो सबसे छोटी जो साइड होगी उसके सामने का जो एंगल होगा बेटा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। हमने कॉस निकाला, कॉस क्या होगा, a² + b² - c²/2ab। ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, बी 4 4 16 3 48 माइनस 13, 2ab। 2ab 4 2 गुणा 7 गुणा 4√3 माइनस किया तो कितना आया 84, 2 गुणा 7 गुणा 4√3। ये 7 से काटा 12 पे कट गया, 4 × 3 = 12, √3 से √3 पे कट गया, √3/2। cos c बराबर cos 30 की वैल्यू होती है बेटा, सी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, सी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। दिल से क्लियर, दिल से क्लियर, चलो बहुत अच्छा। फोर्थ स्टेप, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं किया, 97 में से 13 गया तो 84 बचे। तो 7 से काटा 12 पे कटा, 4 से काटा 3 पे कटा, ध्यान देना। और √3 से 3 काटा तो √3 पे कटा, काटपीट की है। देखो फोर्थ स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये कितना बचेगा 84, ध्यान दो, 2 गुणा 7 गुणा 4√3, 7 से कट गया 12, 4 से कट गया 3, और √3 से कट गया √3, कितना आ गया √3/2। और √3/2 वैल्यू कॉस में किसकी होती है 30 डिग्री की, तो सी बराबर 30 डिग्री। सोनी सोनी क्लियर। लकी पंचोली बताओ क्लियर बेटा, लकी पंचोली। ऋषभ, सबसे छोटे सामने सबसे छोटी जो भुजा है ये है, देखो सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू कितनी आएगी 3 पॉइंट कुछ के आसपास आएगी। ये 4√3 है, ये 8 के आसपास आएगी, तो ये वैल्यू सबसे छोटी हो गई, पता लग रहा है सबसे छोटी हो गई, तो इसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। ऋषभ, सबसे छोटी भुजा के सामने का एंगल सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। क्लियर, नेक्स्ट। देखो बेटा ए बराबर 16, बी बराबर 12, बी बराबर 30, तो एंगल ए पूछा है। देखो बेटा आपको बताया था हम लास्ट टाइम, ध्यान दो, ए पूछा है साइन A/A, ठीक है, इक्वल टू साइन B/B, ये आपको बताया था। साइन A/A इक्वल टू साइन B/B, साइन फॉर्मूला। साइन ए हमें निकालना है, ए कितना है 16, साइन बी कितना है 30, साइन 30/12, साइन 4 × 3 = 12, 4 चौक 16, साइन ए कितना आ गया 4/3, ये 4 इधर चला गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 दूनी 4, साइन ए बराबर आ गया 2/3। यहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3 है कहीं, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर, अजय कौशिक क्लियर। देखो बेटा साइन A/A इक्वल टू साइन B/B, ए एंगल हमें निकालना है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 16, 16 लिख दिया। साइन बी की वैल्यू कितनी है साइन 30, बी की वैल्यू 12, 4 × 3 = 12, 4 चौक 16, साइन ए बराबर 4/3, साइन 30 की वैल्यू 1/2 दूनी 4, साइन ए बराबर 2/3, ए बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। हाँ भाई क्लियर, बोलो क्लियर।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बेटा बस केवल फॉर्मूला खेल है। ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। क्या पूछा है? साइन 2a। क्या पूछा है? साइन 2a। देखो कुछ नहीं है, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आपको बताया हुआ था लास्ट टाइम। 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। साइन 2a क्या होता है? साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए होता है बेटा। 2 साइन ए हो गया 3/5, कॉस ए हो गया 4/5, 4 × 12 = 24/25। आंसर है कहीं? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। बोलना पड़ेगा बेटा। 3 4 5। अमन कुमार मौज कर दी सर, मौज कर दी, मौज कर दी। नेहा राठी, आस्था नहीं है क्या आज? दिल से क्लियर। अब कुछ है? कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5, हमें क्या निकालना है? ध्यान दो, साइन 2a निकालना है। क्या होगा? 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस ए की वैल्यू 4/5, 3 दूनी 6 चौक 24/25। आंसर दिल से क्लियर। चलो बहुत अच्छा, दिल से क्लियर। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। थैंक यू लक्की पंचोली। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:3, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशो। एंगल दिए, ध्यान देना, एंगल 1:2:3 इस रेशो में दिए। बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान देना बेटा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 जगह बांट दो इसको। 6 तिया 18, एक रेशो की वैल्यू 30, 30 गुणा 1। पहला एंगल आ गया 30 डिग्री, दूसरा एंगल आ गया 60 डिग्री, तीसरा एंगल आ गया 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था ए अपॉन साइन ए, साइड का रेशो पूछा है, इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी, साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी, साइन सी। अब ध्यान दो, साइन 30, साइन 60, साइन 90। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब सिंपल रेशो में बदलना है ना, तो एलसीएम देखो कितना है? 2। इनका पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 2, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। 1:√3:2, 1:√3:2, 1:√3:2। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा, अजय कौशिक। हाँ ध्यान दो आदर्श, ध्यान दो आदर्श। बिल्कुल देखो आदर्श, बेटा ये ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशो दिया है 1:2:3। आप क्या करते थे? x 2x और 3x मानते थे। बिल्कुल नहीं मानेंगे, ध्यान देंगे आदर्श। x 2x 3x मानते थे, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है टोटल एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम। 3 और 2 5 और 1 6 जगह बांट दो बेटा। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। एक रेशो की वैल्यू 30 आ गई, तो 30 गुणा 1 30, 30 गुणा 2 60, 30 गुणा 3 90। तीनों एंगल आ गए, ए बी सी हमारे 30 60 90 आ गए। अब हमारा ये मैंने आपको बताया था साइन रूल, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ए बी सी का रेशो क्या होगा? साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। साइन 30 रेशो साइन 60 रेशो साइन 90।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 2, साइन 90 की 1। अब ये दो है ना नीचे दो, जब भी हमें सिंपल रेशो में बदलना होता है तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसका एलसीएम ले लो। दो का एलसीएम दो, दो से सबको मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2, 1/√3/2, 1/√3/2 आंसर। क्लियर, क्लियर, आदर्श दिल से क्लियर। क्लियर, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a = 2, b = 3, साइन a = 2/3, कोण बी की वैल्यू पूछी है, कोण बी की वैल्यू पूछी है। ध्यान दो, साइन ए की वैल्यू, अब देखो हमने आपको बताया था साइन a/a इक्वल टू साइन रूट अपॉन बी, क्योंकि हमें दो साइड दी है, एक एंगल दिया है। साइन ए की वैल्यू कितनी है 2/3, 2/3, ए की वैल्यू कितनी है 2। साइन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी है 3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, साइन बी बराबर 1 आ गया। और ये एक वैल्यू साइन में किसकी होती है 90 डिग्री की होती है, कौन नहीं जानता। बी ऑप्शन इज राइट, कौन नहीं जानता, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर। हाँ भाई, क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ध्यान दो, नेक्स्ट लो, नेक्स्ट ए इक्वल टू 30 डिग्री, सी इक्वल टू 105 डिग्री, बी बराबर 3√2, ए की वैल्यू पूछी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है ए बराबर 30, सी बराबर 105, तो बी की वैल्यू क्या होगी। बी की वैल्यू हम जानते हैं ट्राइंगल है, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दो, 135 बराबर 45 डिग्री आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारी 45 आ गई, हमें ए निकालना है। बताया था आपको मैंने साइन a/a, साइन a/a, साइन b/b, साइन ए कितना है ध्यान दो, ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 अपॉन ए की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन बी की वैल्यू साइन 45, सही है, अपॉन बी कितना है 3√2, सही है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2a बराबर 1/√2 इंटू 3√2, 3×2 = 6, सही है। ये दो काट दो, ये दो √2 गुणा √2 खत्म, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आना चाहिए, ए बराबर 3, बी ऑप्शन इज राइट। ए बराबर 3। मेघा राठी क्लियर सर, बहुत अच्छा। मैंने क्या बोला, हमने ए दे दिया 30, सी दे दिया 105, तो बी निकालेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे, कितना आ गया 45 डिग्री।
यानी कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन 30 बट्टे ए निकालना है, साइन 45 अपॉन 3 अंडर रूट 2। अब 1/2 ए बराबर 1/√2 इंटू 3√2, √2 से √2 कट गया, ए बराबर आ गया 3, ए बराबर आ गया 3। बोलो सभी बच्चे, बोलो बेटा क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लो, ए बराबर 120, सी बराबर 30, बी बराबर 2, ए पूछा है। अब ए पूछा है, आपको पता है कि ए बराबर 120 है, सही है, सी बराबर 30 है, बी बराबर, एंगल बी कितना आएगा, एंगल बी कितना आएगा, 180 में से 120 प्लस 30 150 घटा दो, कितना आ गया 30, ये आ गया 30 हमारा। तो क्या आ जाएगा हमारा, हमें ए निकालना है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, साइन ए, साइन 120, साइन 120 बट्टे ए, साइन बी साइन 30 बट्टे 2, सही है। ध्यान दो, साइन 120, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको हम, साइन 90 प्लस 30 अपॉन ए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणा 2, 90 प्लस 30 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 अपॉन ए, 1/4 √3/2, √3/2 इंटू ए बराबर 1/4, 2 दूनी 4, 2√3, ए बराबर 2√3, आंसर 2√3। बोलो क्लियर। सब स्टूडेंट बोलो बेटा क्लियर। हाँ बोलो कौशल कुमार, बोलो भैया, कौशल प्लीज टाइप योर मैसेज। रोहन गोस्वामी क्लियर, मयंक पांडे क्लियर, नेहा राठी क्लियर, सभी बोलो, आदित्य राणा, आस्था ठाकुर, आदर्श यादव, सलील, आदर्श, साजिद, नेहा, अजय। अच्छा पिछले वाला क्वेश्चन दिखाऊं, अजय कौशिक, लो बेटा, लो ये है पिछले वाला क्वेश्चन, ये है पिछले वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लो अगला क्वेश्चन ये। अब देखो हमें क्या दिया है, ए बराबर 5, सी बराबर 2√2, एंगल बी बराबर 45, तो बी की वैल्यू पूछी है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइड बी की वैल्यू पूछी है कोई तरीका, जरा बताइए क्या तरीका होगा। देखो cos बी, cos बी बराबर क्या होगा, यहाँ से बी निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, आ जाना चाहिए यहाँ से, आराम से निकल गया, सही है। cos बी, cos 45, cos 45, ए की वैल्यू 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2√2, 2√2, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, 25 और 8 कितना हो गया 33, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 √2,
ये कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वेयर 33, 20 बराबर हो गया 33 माइनस बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर बराबर हो गया 13, बी बराबर अंडर रूट 13, बी बराबर अंडर रूट 13 आंसर। ए ऑप्शन इज राइट। कॉस बी बराबर क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस 45, 45 दिया है, 25 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट 2 से रूट 2 कट गया, 5 चौक 20, ये हो गया 20 बराबर 33 माइनस बी स्क्वायर बराबर 13, बी बराबर अंडर रूट 13, बी बराबर अंडर रूट 13। चलो नेक्स्ट। if the angle of a triangle are in the ratio 3:4:5, then least and greatest side are in the ratio। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्या दिया है हमें, एंगल, एंगल सही है, देखो ध्यान दो, 3:4:5, अभी बताया था एंगल इस रेशो में, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 5 और 4 9 और 3 12, 180 को 12 जगह बांट दो, एक रेशो की वैल्यू 15, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ये आ गई हमारी, ये तीन एंगल आ गए हमारे। क्या पूछा है, द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड ये होगी, यानी कि ए अपॉन साइन ए, ये दूसरी होगी सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी। ए साइन 45, साइन 45 बराबर सी साइन 75, ए अपॉन 1/√2 आई है, सी अपॉन √3 प्लस 1/√2, 2√2 से ये √2 कट गया, ये दो ऊपर गए, इसको इधर ले आओ, ए अपॉन सी इक्वल टू 2/√3 प्लस 1, है कहीं 2:√3 प्लस 1, यानी कि ए रेशो सी बराबर आ जाएगा 2:√3 प्लस 1, 2:√3 प्लस 1। अजय कौशिक बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। साइन 75 की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से रूट कर गया, सी इधर आ गया, तो दो ऊपर चला जाएगा 2/√3 प्लस 1, ए रेशो सी हो गया 2:√3 प्लस 1। बोलो क्लियर, सब स्टूडेंट बोलो बेटा, आप बेटा कमेंट जरूर करो प्लीज, आप लोग कमेंट नहीं करते ये गड़बड़ है बस। अमन कुमार क्लियर, आप लोग कमेंट नहीं करते यही गड़बड़ है बेटा, बस कमेंट जरूर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिए। डन। अनुपम गौतम क्लियर, क्लियर। जल्दी कॉपी किया करो, दिल से क्लियर अजय कौशिक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लो चलो कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी, इफ 5 and 5√3 आर टू साइड एंड देयर इनक्लूडेड एंगल 30 डिग्री, देन द एंगल इज, देन द ट्राइंगल इज, देन द ट्राइंगल इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। बताओ कैसे करेंगे।
देखो हमें क्या दिया है, ये कोई ट्राइंगल, ये 5, ये हमें 5√3 ए बी सी, और उनके बीच का एंगल क्या दिया, 30 डिग्री। 30 डिग्री सही है। ध्यान दो, एंगल ट्राइंगल पूछा है, ट्राइंगल कैसा है, तो पहले कॉस ए, ये ए होगी हमारी, ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया। ध्यान देना, कॉस ए निकाल दो। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए बराबर B², 5√3 का स्क्वायर 75, प्लस C², 5×5 = 25, माइनस A² अपॉन 2BC, 2 × 5 × 5√3, 5√3। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 देखो, √3/2 100 माइनस A² बट्टे ये 2, 5 दूनी 55, 25 दूनी 50, √3। सही है। यहाँ पे 50 दिया 150, 100 दूनी 200, काट भी सकते हो लोग, 25 से काट दिया, 25 दिया 75, 175, √3 हो जाएगा 75 बराबर 100 माइनस A² बराबर हो गया 25, ए बराबर 5, ए बराबर हमारा 5 आ गया। अब दो साइड बराबर हो गई, देख रहे हैं आप, दो साइड बराबर हुई, ए बराबर 5 और सी बराबर 5। तो किस तरह का ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल प्रिंस। अब दो साइड बराबर हो गई, हम यही तभी निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, कैसा है, हम तभी निकाल सकते हैं वहां पास तीनों साइड हो। तो दो साइड हमें दे रखी है, दो साइड हमें दे रखी है, तीसरी हमने निकाल दी। cos 30 इक्वल टू ये B² + C² - A² अपॉन 2BC, B² + C² - A² अपॉन 2BC। बोलो क्लियर। हाँ, नेहा राठी दोबारा समझ लो बेटा, देखो मैंने बस क्या किया है, एक स्टेप में खा गया हूं बस। लो अब नहीं खाएंगे स्टेप, अब नहीं खाएंगे। नेहा देखो क्या है, हमें ये साइड निकालनी है, ये cos A एंगल दिया है ना, आपको बताया था cos A बराबर B² + C², नेहा राठी आपके लिए बता रहे हैं बेटा, अपॉन 2BC। cos 30 की वैल्यू √3/2, B² की वैल्यू कितनी है, 5×5 = 25 या 75, C² की वैल्यू 5×5 = 25, A² निकालना है, अपॉन 2B की वैल्यू 5√3, C की वैल्यू 5। ठीक है, दो से ये दो कट गया, 5×5 = 25√3, 5×5 = 25√3, 75 आ गया, बराबर 100 माइनस A², इसको इधर ले आओ, 100 माइनस 75 कितना आ गया, 25। ए बराबर कितना आ गया, 5। ए बराबर 5 आ गया, और हमारा ये दोनों साइड बराबर आ गई, तो बेटा किस तरह का ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बोलो नेहा राठी क्लियर। नेहा राठी बोलो बेटा। ज्ञान का भंडार बराबर भगवती सर, थैंक यू आदर्श, थैंक यू आदर्श। बोलो क्लियर, थैंक यू आदर्श। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ए बराबर 16, सी बराबर 9, बी बराबर 30, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा। ए बी सी कितना दिया है, बी 30 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी। ए बराबर दिया है 16, सी बराबर दिया है 9। सही है, हमें एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ
AC साइन B। हाँ, AC कितना होगा, A 16, C कितना होगा 9, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 9 चौक 36 है कहीं ऑप्शन में, 36 है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। थैंक यू अमन कुमार, थैंक यू अमन। अमन कुमार जी लिख रहे हैं क्वेश्चन को करने का गुड तरीका भगवती सर के पास है। थैंक यू अमन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के? क्वेश्चन ही किया, देखो मैंने वही फॉर्मूला आपको लिखाया था आते आते। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AC साइन B, हाफ A की वैल्यू कितनी है 16, C की वैल्यू 9 है, साइन 30 1/2, 2 दूनी 4 चौक 16, 9 चौक 36। नेक्स्ट, A बराबर 4, B बराबर 13, C बराबर 15, क्या पूछा, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस आर बराबर बेटा बताया था ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब बेटा हमारे पास ये A बराबर 4 है, B बराबर 13 है, C बराबर 15 है। पहले एरिया निकालेंगे, पहले S क्या होता है बेटा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 4 और 13 17 और 15 32 बट्टे 2, 16 आ गया, 16 आ गया, 5 और 3 4 12 32, 16 आ गया। एरिया ट्राइंगल हम डिनोट करते हैं इससे, एरिया से, S 16, S माइनस S माइनस 4 12, 16 माइनस 13 3, 16 माइनस 15 1, देखो 16 4 तिया 12 3, ये हो गया हमारा 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, 4 दूनी 8 तिया 24, ये 24 आ गया। अब यहाँ पर रख दो वैल्यू, A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 13 है, C की वैल्यू 15 है, 4, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 24, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तीन पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 65/8 आ गया। ये कहाँ गड़बड़ है, R बराबर 65/8 आना चाहिए, कहीं गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, चेक करता हूं एक बार। ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं 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 ये नहीं, R बराबर मैं रेल्ट गलत लगा गया, R बराबर डेल्टा अपॉन एस, R बराबर डेल्टा अपॉन एस, सॉरी, डेल्टा कितना निकाला है 24 और एस कितना निकाला है 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3/2, 3/2, बी ऑप्शन इज राइट। देखो चेक करो, आर बराबर इन रेडियस लिखवाई थी, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस इन रेडियस, रेडियस ऑफ इन सर्कल, और कैपिटल आर था एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, वो सरकम रेडियस है बेटा। बोलो क्लियर अर्श खान, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, अर्श खान क्लियर, अमन कुमार क्लियर। फॉर्मूले ध्यान रखो, फॉर्मूले आंसर मैच नहीं करता, गलती हो जाती है कई बार है, आंसर बेटा मैच नहीं करता। सुपर क्लियर सर, सुपर क्लियर, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, कॉपी कर लो जल्दी से, जल्दी से कॉपी करिए। एरिया बेटा नेहर आटी जो पढ़ते थे नौवीं क्लास में, डेल्टा एरिया बताता हूं, हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी, इससे निकाला तो एस तो हमने निकाल लिया 16, एस माइनस ए 16 - 4 12 आ गया, 16 - 13 3, 16 - 15 1, 16 4 × 3 = 12 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का 2, 9 का 3, 4 दूनी 8 × 24, ये हमारा एरिया आ गया 24 बट्टे सेमी पैरामीटर कितना 16, 8 × 24, 8 दूनी 16, 3/2, 3/2। हाँ चलो अमन, ठीक, थैंक यू अमन। नेहा राठी क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला ए बराबर 15 बी बराबर 14, सरकम रेडियस यहाँ पूछा है, कैपिटल आर सरकम रेडियस यहाँ लगेगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ध्यान देना ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब यहाँ पे एस, पहले हम एस निकाल लेते हैं बेटा, एस 14 और 15, 15 14 29, 29 और 13 42 बट्टे 2, 21 आ गए हैं। डेल्टा निकालेंगे अंडर रूट एस, 21, 21 माइनस ए, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 6, 8 8, 21 माइनस 13 8। अब देखो 7 या 21, 3 दूनी 6, 7 2 चौक 8, ध्यान देना 7 बाहर, एक एक का पेयर, दो दो के पेयर बनते हैं वर्गमूल में, यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, 4 का वर्गमूल 2, 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 आ गया, एरिया 84 आ गया, यहाँ पुट कर दो, ये 15, ये 14, ये 13, 4 डेल्टा 84 84, देखो काटेंगे 14 × 84, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 65/8 आना चाहिए, 65/8 है कहीं, बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट, 65/8, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट लो, ए बराबर 18 बी बराबर 24 और 30, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो बताना है किस तरह का ट्राइंगल है, पहले तो देखो 3 × 18 6 × 18 6 × 5 30, 6 × 18 6 चौक 24 6 पंजे 30, 3 4 5 किस तरह का ट्राइंगल है बताया था, 3 4 5 किस तरह का ट्राइंगल है बेटा, ये 6 तो सब में कॉमन है, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, यानी कि ये 18 हो गया, ये 24 हो गया, ये 30 हो गया। क्या पूछा है, एरिया ऑफ इट सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल क्या होगा बेटा, सर्कम सर्कल ये होगा, ये होगा, इसका एरिया पूछा है। तो पहले तो आपको इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, आर, क्या बताया था, आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, आर ए की वैल्यू 18 24 30, 4 डेल्टा मतलब 1/2, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 24 गुणा 18, 18 से 18 कटा, 24 से 24 कटा, 2 से 2, 2 से 15, आर बराबर 15 आ गई, रेडियस 15 सेंटीमीटर आ गई, 15 आ गई, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 225 पाई आना चाहिए, 225 पाई, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। रेडियस कहाँ दिया है बेटा, रेडियस 15, देखो प्रिंस रेडियस 30 नहीं है, ये डायमीटर 30 है, यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये डायमीटर होगा, रेडियस नहीं है, डायमीटर होता है, और हमने निकाल के भी दिखा दिया 15 या रेडियस।
हेलो प्रिंस, प्रिंस 15 आएगा। 30 डायामीटर है, 30 डायामीटर है प्रिंस। हाँ भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा प्रिंस। हाँ अजय कौशिक, हाँ रिपीट करते हैं बेटा, ध्यान दो। अभिनय कैसे लेट हो गए बेटा? देखो, ये आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। अभिनय, खरे मैं आपका इंतजार कर रहा था। ए, ए की वैल्यू कितनी है? 18। बी की वैल्यू कितनी है? 24। सी की वैल्यू कितनी है? 30। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 24। हाइट कितनी है? 18। ये 18 से 18, 24 से 24, 2 से कट गया 2, 2 से 15, रेडियस 15 आ गई। रेडियस 15 आ गई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर, 225 पाई, 225 पाई। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, मंदिर में पूजा है। चलो कोई बात नहीं। बोलो क्लियर, किसने पूछा था बेटा? क्लियर? अजय कौशिक, क्लियर बेटा? दिल से क्लियर। अभिनय खरे, दिल से क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो, ये दिया है, ए बराबर 2 दिया है, कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी, कॉस सी अपॉन सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। देखो, कॉस ए अपॉन ए, ध्यान देना, कॉस ए अपॉन ए को क्या ले सकते हैं? के साइन ए, बताया था, के साइन ए। कॉस बी अपॉन के साइन बी, कॉस सी अपॉन के साइन सी, के साइन सी। के से के कट गया, के से कॉस अपॉन साइन, कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी। तीनों बराबर हो गए, ए बराबर बी बराबर सी। किस तरह का ट्राइंगल हो गया? तीनों एंगल बराबर होते हैं। कैसा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 a²। ए की वैल्यू कितनी है? देखो 2 दे रखी है ए की वैल्यू। √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 से 4 कट गया, √3। √3 है, बिल्कुल है ऑप्शन में ए। चलो आज इतना ही कराता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।